अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में नमाज़त और मैं हूं का मेज़बान सुल्तान शाह। आज एक मरतबा फिर इंतखाबात का दंगल सज चुका मार्का है इंतखाबात का, लेकिन ये है ज़िमनी इंतखाबात। लाहौर शहर में हमेशा की तरह सबकी निगाहें होती हैं। इस मरतबा 4 सूबाई असम्बली की नशस्तें और एक कौमी असम्बली की नशस्त पे मार्का हो रहा है। नताइज का सिलसिला आने का सिलसिला जारी है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज लाहौर न्यूज़ की स्क्रीन पर आप मुसलसल देख रहे हैं। आज ओवरऑल क्या सिचुएशन रही, सुबह 8 बजे पोलिंग का आगाज़ हुआ, 5 बजे तक अमल जारी रहा। इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक 6 बजे के बाद नताइज आने का सिलसिला शुरू हुआ, नताइज ऐलानात का सिलसिला शुरू हुआ। मीडिया ने हमेशा की तरह अपनी रवायत बरकरार रखी और तमाम तर कवरेजेस लाहौर न्यूज़ की स्क्रीन पर आप मुसलसल देखते रहे। तमाम हलकों में क्या हुआ, बड़े अहम हलके थे लाहौर शहर के, ख़ास तौर पर मुस्तमिक नवाज़ हुक्मरान जमात है पंजाब में, उससे नशस्तें छोड़ी। वज़ीर आला पंजाब की नशस्त पे मुकाबला था, हमजा शहबाज की नशस्त पे मुकाबला था, अब्दुल अलीम खान IPP के सरबरा उनकी नशस्त पे मुकाबला था जो आज हो रहा है। IPP ने शेब सदीकी को उतारा। इस मरतबा भी सीट एडजस्टमेंट थी, पिछली मरतबा भी सीट एडजस्टमेंट थी मुस्तमिक नवाज़ के साथ। इस मरतबा भी इत्तेहादी हुकूमत भी है और मिल के इंतखाब भी लड़ रहे हैं। इनका मुकाबला सुन्नी इत्तेहाद कौंसल बैक्ड बाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इनसे तक क्या होगा नताइज 8 फरवरी को भी हमने जब कैंपेन दिखाई आपको, उससे पहले कैंपेन दिखाई, उसके बाद इलेक्शन का डे दिखाया, फिर नताइज दिखाए, उसके बाद बहुत सी चहमगोइयाँ भी हुई, बहुत से एतराज़ात भी हुए। आज क्या ऐसा होगा या शफाफ इंतखाबात जिस पे सबकी उम्मीद है और ये ज़िम्मेदारी भी इलेक्शन कमीशन की कि शफाफ इंतखाबात कराएं, क्या आज वो हो पाए मुमकिन? इस पे बात करेंगे। मेरे साथ पैनलिस्ट अजहर सदीक एडवोकेट साहब मौजूद हैं। सदीक साहब बहुत शुक्रिया आप वक्त देने का। अब्दुल्ला मलिक साहब भी हमें ज्वाइन किया है, हमेशा हम इनको बुलाते हैं, वदू करते हैं। मलिक साहब बहुत शुक्रिया एक मरतबा फिर ज्वाइन करने का। मलिक साहब आपसे ही आगाज़ करता हूँ क्योंकि अजहर सदीक साहब ने बड़ा जारहाना अंदाज लेना है। मैं वो जारहाना अंदाज से पहले ज़रा स्पीड स्लो रखना चाहता हूँ। ओवरऑल आपने लाहौर के मुख्तलिफ हल्के देखे, वैसे तो पंजाब भर में नज़र है, लेकिन लाहौर हमेशा बड़ी अहमियत का हामिल होता है। पंजाब में बड़ा इलेक्शन है, अब मुनसलाई भी लाहौर से इलेक्शन लड़ रहे हैं, एक तजर्बा पहले भी कर चुके हैं। आज ओवरऑल इलेक्शन की सिचुएशन कैसी देखी आपने? देखिए, आपने जैसे अपने इंट्रो में कहा कि बड़े नामों ने इलेक्शन लड़ा था 8 फरवरी को और फिर वो कई सीटें छोड़ दी थी। उनमें बाय इलेक्शन हो रहे थे, एक नेशनल असम्बली का था और 4 प्रोविंशियल असम्बली के थे। देखिए, लाहौर वो शहर है जो सियासत का ट्रेंड सेटर है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की भी नशिस्त वहाँ से हैं जी, और जो चीफ मिनिस्टर पंजाब थी वो भी यहीं से थी। लाहौर, जैसे मैंने कहा कि ट्रेंड सेटर है और लाहौर जो पॉलिटिक्स में जिस तरह बिहेव करता है वो आपने देखा पूरी दुनिया में उसके असरात डिबेट होती है, ख़ुसूसन पाकिस्तान में उस पर डिबेट होती है। लेकिन हमने देखा कि ये पहले इलेक्शन है जिसमें कोई गहमा गहमी नहीं थी। आपने देखा होगा कि जब PTI के दौर में जब जो वोट 23 लोगों ने अपने पार्टी चेंज की थी, वो जो इलेक्शन है उसमें बड़ी गहमा गहमी, 14 हल्के थे, 14 हल्कों में बड़ी गहमा गहमी थी और उसके सियासत के बड़े दूरस्थ नताज हुए थे। लेकिन वैसी सूरत हाल हमें नजर नहीं आई। आज के हवाले से तो इसकी जिम्मेदार क्या सियासी जमातें हैं या वो चार्ज क्राउड, चार्ज वोटर जो हमने देखा 8 फरवरी को भी निकला? नहीं, और नहीं, आज नहीं निकल सका? शायद वो नहीं है, ना तो सियासी जमातें हैं, ना कोई क्राउड का कसूर है। क्राउड सिस्टम का कसूर है कि लोगों ने वोट डाला 8 फरवरी को, 11 बजे तक उनके वोट की सही नुमाइंदगी हो रही थी। 11 बजे के बाद जो फॉर्म 45 है वो बदल गया, उसमें कट। अभी आपने देखा कि जब मैं आपके स्क्रीन पे देख रहा था कि खुशखती के नंबर मिलेंगे, आज कटिंग नहीं है, आज कटिंग नहीं है। अब जो टीचर था उसने बच्चों को सही तरह पढ़ाया है और डांट डपट की है कि कोई कटिंग नहीं होगी, सफाई के नंबर मिलकर आपको पास कर देना है। तो आज तो बड़े अच्छे अच्छे बच्चे पास हो जाएंगे उस सिस्टम में। आज सिस्टम को क्लियर रखा गया है और हमें कोई धुंध तो नहीं पड़ी। आज अगवा बराए तावान होता था, लेकिन यहाँ अगवा बराए इलेक्शन भी हुआ, हमने माजी में देखा। वो तो ऐसा सिचुएशन तो नहीं है ना? वो देखिए, वो हालात तो वैसे ही थे, लेकिन आज जो वोटर था उसका टर्नआउट बहुत ही कम था। मायूस कौन था? मायूस कौन था? मैं तो अजहर साहब से अभी बात हम आपस में प्रोग्राम कर रहे थे, तो मैं कह रहा था कि जो ख़वातीन का टर्नआउट है मुझे बहुत ही कम नज़र आया। और ऐसा ना हो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो उसको रिपोर्टें मिली और वो इलेक्शन कलअदम करार दे दे, क्योंकि अगर एक मखसूस तादाद से अगर रेशो कम हो तो फिर वहाँ इलेक्शन कलअदम हो जाता है। अजहर सदीक साहब क्या वजह है? वो कह रहे हैं कि बड़ा मायूस है मलिक साहब। आपने देखा क्या नताइज आपके हिसाब से जो टर्न आउट के हवाले से वो अच्छे हैं, लोग बड़ी तादाद में निकले या नहीं? बिल्कुल बहुत ही मायूस कन था। बहुत शुक्रिया। मैंने आज चूँकि वक्त था मेरे पास और काफ़ी हल्के फिरा हूँ मैं। जो मेरी असेसमेंट थी वो यही थी असेसमेंट कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
वोटर को निकालने में कामयाब हो गई तो ये बड़ी आसानी से वोट जीत जाए, इलेक्शन ठीक है। जीत जाएगी। और वो वजह क्या है, वो हालात नहीं बन सके और उसके पीछे बात वही है, वही माइंडसेट है कि जो 8 फरवरी के पहले का इलेक्शन था, लोगों को उठाना, तंग करना, प्रेशर करना, पुलिस को इस्तेमाल करना। आप अंदाज़ा लगाएं 144 का नफाज कर दिया गया 2 दिन पहले, उसको मैंने चैलेंज किया है और वो मंडे वाले दिन एक्सपेक्टेड है, या मंडे नहीं तो ट्यूसडे वाले दिन उसकी हेयरिंग आ जाएगी। यानी वहाँ वो भी रोकने की है ना। कसूर में जलसा अगर हुआ, कसूर में अगर मलिक अहमद खान ने खिताब किया, कोई पर्चा शर्चा नहीं है, और दूसरी तरफ ये आ गया। दूसरी जो बात है कि लोग ये तो कसूर में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का भी जलसा हुआ। हाँ, लेकिन पर्चा हो गया ना वहाँ पर बाकायदा 144 के खिलाफ वर्जी सारा, और वो एक नॉर्मल माइंडसेट था। पुलिस घरों पे जा रही थी, फ़ोन कर रही थी और एक तरीका एक वारदात तय कर दिया था। यहाँ लाहौर में जो इलेक्शन का स्टाइल था, वजह ये है कि ना अलीम सिद्दीकी, अपना अलीम खान का, शुएब सिद्दीकी का जो तरीका कार है, मैं जो कि पुराना उन्हें जानता हूँ, उन्होंने तो अपनी ग्राउंड पे काम बहुत किया हुआ था। वो यानी रफ़ायामा के काम है, कुछ वैसे मिलना जुलना काफ़ी है हल्के में, जो कि पुराने ये हल्का पुराना है। यहाँ से शुएब सिद्दीकी पहले भी मुंतखब हुए, अलीम खान भी मुंतखब हुए। जी हाँ, साहब का एमपी रहे यहाँ। इसलिए यहाँ पर यानी ग्राउंड के ऊपर ना मदनी के लिए बहुत कोशिश की गई, लेकिन वजह ये है, ये मैं सीट जीता हुआ नहीं देख रहा कि ये शुएब सिद्दीकी बड़ी आराम, हाफिज ईशान मुकाबला कर रहे हैं। हाँ सॉरी, हाफिज ईशान मुकाबला कर रहा है और उन्होंने मुकाबला किया था और वो ज़्यादा मार्जिन मेरा ख्याल है नहीं हो सकेगा। लेकिन जो तकलीफ दे बात है ना, जो मेरे तक इतला है कि पोलिंग एजेंट्स जो है ना, अगर एलोकेट भी किया गया तो कई उठा लिए गए, कई पहुँचे नहीं हैं। और उसके बाद जो अब ट्रेंड आपके सामने आएगा ना, यहाँ बक्से तब्दील करने का, मेजर वोट का, और अभी वैसे अभी तक ऑन रिकॉर्ड इतनी शिकायत मौसूल नहीं हुई और ना ही सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानब से इतनी शिकायत दर्ज कराई गई है अभी तक ऑन रिकॉर्ड सिचुएशन। मैं उसकी वजह बता दूं, मैं जो कि इलेक्शन पुराने लड़ते रहे हैं और अंदाज़ा है इस बात का, हमेशा जहाँ काम होना होता है वो 10 से 15 या 20 पोलिंग स्टेशन होते हैं जहाँ पर ये काम होना होता है कि जहाँ पर इजाफी लिस्टें लगाई जाती हैं और उसके बाद रिज़ल्ट तब्दील किया जाता है। यानी यहाँ खुशकिस्मती के नंबर, वाकई जैसे अब्दुल्ला ने कहा है, खुशकिस्मती के नंबर मिलने हैं, कटिंग नहीं होगी। और फॉर्म 45 वाला जो प्लान, जो तजर्बा करना था, वो करके उन्होंने उस तजर्बे पे दोबारा नहीं जाना था। उन्हें पता था कि फॉर्म 45 पे, और हमारा भी अच्छा, मुझे ये बताया सर साहब कि आप तहरीक इंसाफ की क़यादत को भी बहुत करीब से जानते हैं और उनके साथ काम भी करते हैं, उनके लीगल केसेस को भी रिप्रेजेंट करते हैं। क्या इस इलेक्शन में ये जो कहा गया कि पीटीआई की लीडरशिप, क्योंकि खान साहब ज़ेर हिरासत हैं, उसके बाद जो लीडरशिप का फुकदान है, जो बातें सामने आती हैं, वो नज़र आई प्रैक्टिकली? कोई लीड नहीं कर पाया यहाँ पे, कसूर जलसा हो जाता है। लाहौर क्या वजह कि लाहौर, अब कहा जाता है तहरीकों का आगाज़ लाहौर से होता है, खान साहब ने खुद तहरीकों का आगाज़ लाहौर से किया। क्या वजह है? क्या लीडरशिप का मसला है? मोनल सलाई को लाहौर में टिकट दे दिया जाता है, यहाँ पे कारकुन और मायूस हो जाता है कि यार मार हम खा रहे हैं, अब गुजरात से शख्स उठ कर आया है और इलेक्शन लड़ रहा है। देखिए, ये जो फैसला है टिकट का, ये बड़ा सोच समझ के दिया गया है, लेकिन जो बात रियलिटीज़ है, 2 फुकदान बड़े वाज़ेह हैं। एक तो तंजीमी लेवल के ऊपर हमारा, हम बात कर रहे होते हैं ना, हम ज़रा हाई मॉरल ग्राउंड पे बहुत ज़्यादा जाते हैं। हम समझते हैं कि नहीं, हालांकि सियासत का स्टाइल ही और है इलेक्शन लड़ने का। एक तो जो तंजीमी सतह के ऊपर थोड़ा सा प्रॉब्लम चला आ रहा है, इमरान खान साहब के ना होने से तंजीमी ढांचा ठीक होने की ज़रूरत है। दूसरा, लीडरशिप लाजमी है। यानी इन मामलात में जलसा एक नहीं है, यहाँ जलसे बहुत ज़्यादा होने चाहिए थे, कॉर्नर मीटिंग्स बहुत होनी चाहिए। आपके एमपीएस मौजूद हैं लाहौर शहर के, जो असेंबली में भी जा रहे हैं, जो रूपोश नहीं है, जो असेंबली में जा रहे हैं, एमपीएस मौजूद हैं, वो किधर थे? देखें, ये अब जो कि ये जिस तरह आप कभी कभी ऑन रिकॉर्ड ये बात कर रहे हो कि सोशल मीडिया पे भी आती, कभी कभी अदर सदीक पे भी तीर बरसाना शुरू कर देती है तहरीक इंसाफ ही, जबकि आप उनको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। यही वजह कि लीडरशिप का क्या प्रॉब्लम है? लीडरशिप बैक नहीं कर रही, इलेक्शन उस तरीके से आप कह रहे हैं नहीं लड़ा जा रहा है। आपने आगाज़ में कहा कि अगर तहरीक इंसाफ सपोर्टेड वर्कर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लिए निकल आते हैं तो इलेक्शन जीतना आसान था, यानी वही प्रॉब्लम है। ये मैं एक एंगल दे रहा हूँ, मेरे 4 एंगल हैं। ठीक है, नंबर 1 आ गया। सबसे पहली बात तो ये है कि तंजीमी तौर पर हम लोगों को निकाल ना सके। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक तरीक़ाकार है, ट्रांसपोर्ट नहीं देती। खाने के हवाले से मैं अब जिक्र नहीं करना चाहता, यानी कई हमारे कैंडिडेट थे जिनकी माली हालत ऐसी नहीं थी, उनके लिए खाने वाने का, उनके पोलिंग एजेंट के लिए खाने वाने का इंतजाम अगर मैंने किया, कोई एहसान नहीं किया, ना बताने का मकसद ये है, लेकिन हम लोग आपस में जितना लोग कर सकते थे वो किया। दूसरा एलिमेंट ये है। तीसरा एलिमेंट जो ये है कि पोलिंग एजेंट्स की ट्रेनिंग तो सारी उस तरह कर दी, लेकिन पोलिंग एजेंट सारे टाइम पे पहुंच नहीं सके, उनमें कई मसाइल रहे। और चौथा, और जो सबसे बड़ा था, कि वोटर लिस्टों की जो एडिशनल लिस्टें थी
वो हमारे पास, हमारे कैंडिडेट जो बताया उन्होंने, उनके पास नहीं थी। और ये तो शिकायत अभी आने वाले आपके सामने आ जाएंगी कि बाकायदा ठप्पे लगे हुए जो बैलेट पेपर हैं वो डाले गए हैं, ये आ जाएंगी आपके सामने। बड़ी ये बेसिक वो इश्यूज़ हैं कि जिस पे, और सबसे बड़ा जो फुकदान है, इमरान खान साहब देखें जनरल इलेक्शन में भी जेल में थे, अब भी जेल के अंदर हैं। लेकिन सर माहौल मुख्तलिफ था मलिक साहब, हम यहीं बैठे हुए थे, माहौल मुख्तलिफ था। 8 फरवरी को चार्ज क्राउड था, खान साहब तब भी पाबंद सलासिल थे, आज भी हैं, लेकिन चार्ज क्राउड था। कहीं ना कहीं लीडरशिप नज़र आती थी, जलसे होते थे, रैलियाँ होती थी, इसके बावजूद सख्ती थी, पाबंदी थी। अब क्या हुआ, किधर की लीडरशिप? आपका क्वेश्चन बड़ा वैलिड है। देखिए सियासी जमातों की हम रोल की अगर बात करते हैं तो फिर लीडरशिप का रोल और लीडरशिप की हिकमत अमली वाज़ेह तौर पर नज़र आती है। आप सही कह रहे हैं कि इस नेशनल असम्बली के फ्लोर पे कहा गया कि तहरीक चलती रहेगी, रमज़ान आया कहा गया तहरीक चलती रहेगी, कहा गया ईद के फौरी बाद तहरीक चलती रहेगी। लोगों ने कहा कि ज़िमनी इलेक्शन है, इसका फ़ायदा लेगा, चार्ज मोड में होगा। 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको भी हमें ये एनालाइज करनी चाहिए। पहली बात तो ये कि ट्रेंड वही चल रहा है 9 मई वाला, उसमें कोई चेंज नज़र नहीं। दूसरी अहम बात जो हमें बड़ी दिलखराश है, हमें इस पर डिबेट करनी चाहिए कि देखिए 8 फरवरी को एक केयर टेकर सेटअप मौजूद था, और केयर टेकर सेटअप तमाम तर खामियाँ और जो उस इलेक्शन के जो ब्लेम आ रहे हैं उसमें इन्वॉल्व था इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर। इस मरतबा तो हुकूमत है। नहीं, मैं वही कहने जा रहा हूँ कि इस वक्त देखिए एक 47 की डेमोक्रेटिक हुकूमत है, उस हुकूमत का कोई अमली रोल नज़र नहीं आ रहा। मसलन जो सियासी जमातें होती हैं, सियासी हुकूमत होती है, वो वोटर के लिए एक ऐसा माहौल पैदा करती है कि वो होना चाहिए, ये हमें नज़र नहीं आया। दूसरी जो बात आप कर रहे थे, देखिए लीडरशिप का फुकदान हमें नज़र आया, क्योंकि इमरान खान साहब का वो जो 8 फरवरी का जो बहुत बड़ा एक मार्का था वो हमें नज़र भी आया, उसके रिजल्ट भी नज़र आए, लेकिन ये जो चीज़ है ये हमें इस वक्त नज़र नहीं आ रही। अजहर सदीक साहब ने कहा कसूर में मलिक अहमद खान जलसे से खिताब कर रहा है, उनका मौका ये होता है कि क्योंकि वो मुंतखब हुए और वो ईद मिलन पार्टीज़ में जा रहे हैं, लोग उनके लिए दावतें कर रहे हैं, उनका मौका ये था कि वो वहाँ पर जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ चले हुक्मरान जमात तो नहीं जाती, ऑपोजिशन तो जाती है, ऑपोजिशन की तो आइडियल सिचुएशन होती है बाय इलेक्शन। आप सही कह रहे हैं कि वो इलेक्शन बाय लॉज के तहत तो हुकूमत के जो नुमाइंदे होते हैं वज़रा नहीं जाते, ऑपोजिशन के लिए आइडियल सिचुएशन होती है। मैं चूंकि एक न्यूट्रल बात करता हूँ, ह्यूमन राइट्स मेरा शोबा है, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं खुद ऑब्जर्व किया, और जो कैंडिडेट थे पीटीआई के, उन्होंने इस चीज़ का शिकवा किया कि मेरे पोलिंग एजेंट उठा लिए गए थे और मैं रिप्लेसमेंट दे के आ रहा हूँ, और कुछ लोगों को पकड़ भी लिया गया था। देखिए जो फियर होता है ना, फियर इसलिए हम में होता है कि अगर अदालतें सही काम कर रहे हों, इंसाफ के तकाजे पूरे हो रहे हों, तो मुझे ये होता है कि मेरे पीछे एक कानून मौजूद है, मुझे रेमेडी मिलेगी। सर हमारे अजहर सदीक साहब के दोस्त 8 फरवरी को डीएचए से जो इलेक्शन जीते, इनके पेटी भाई हैं लतीफ़ खोसा साहब, उनके पास भी पोलिंग एजेंट्स नहीं थे, उन्होंने किसी को रोटी नहीं खिलाई, उनके पैसे नहीं लगे। वो हमारे रिपोर्टर ने खबर दी उनके 3500 रुपए लगे, वो एमएलए, तो वो भी तो मोमेंटम था ना। एक चीज माने कि जिसे हम कहते हैं कि ये शैतानी मीडिया, सोशल मीडिया, 8 फरवरी में मीडिया ने और सोशल मीडिया ने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया। 8 फरवरी के इलेक्शन ने लोगों के दिलों में ढूंढ कर वो जो जहेज के थे ना निशानात, वो डाले, और लोगों ने बड़ी खामोशी के साथ वोट डाला, बड़ा कोई दंगा मगर, लेकिन उसके जो रिजल्ट है ना, वो आपने देखा होगा खुशगति के नंबर। यानी आप कह रहे हैं कि इस मरतबा अजहर सदीक साहब भी खामोश थे सोशल मीडिया पे, तो इस वजह से चार्ज नहीं कर सके हैं। एक मिनट, खामोश नहीं था। देखिए लोग डिसपॉइंट हुए कि हमने वोट डाला, भरपूर अंदाज में डाला, और डिबेट भी चल रही है। लेकिन अजहर सदीक साहब, ठीक है आपका पॉइंट आ गया, जो ये पॉइंट है कि लोग डिसअपॉइंट हो गए, तहरीकें जब चलती हैं तो वो एक तवील अरसा लेती हैं। माजी में तारीख का हिस्सा है कि कोई भी तहरीक ओवरनाइट नहीं आती, हालात ओवरनाइट तब्दील नहीं होते। यानी इसका मतलब है कि आपका पीटीआई का सपोर्टर मायूस हुआ, और मायूस होने के बाद वो अब दिल फेंक चुका है, आप यहाँ पहुँच चुके हैं। देखिए मैं बताऊँ आपको, स्पेसेस के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ी। हमने स्पेसेस की, हम लोगों को पहले तो लोग मान नहीं रहे थे कि जनाब क्या गारंटी है कि साफ शफाफ इलेक्शन होंगे, बड़ा में और हम जितनी मेहनत की, लेकिन उसका रिजल्ट वो नहीं लगा, ये नज़र आ रहा है मुझे भी, जो कि मैं अब सोशल मीडिया पर स्पेसेस वगैरह पे जाता हूँ, लेकिन जो असली मैंने आपको पॉइंट आउट हकीकत है, आप सही कह रहे हैं। देखिए मानना पड़ेगा, हम यानी इवन कल रात भी स्पेसेस हमने की, परसों भी हमने स्पेसेस की, जहाँ लोगों को मोटिवेट, यानी लोगों का सवाल ही मेरे से ये होता था कि जनाब वोट क्यों दें, आप क्या करेंगे, उन्हें बताया बड़ी सा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर देखें, असल में आइन के आर्टिकल 218(3) पे अमल नहीं हो रहा। साफ शफाफ और गैर जानिबदाराना इलेक्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस रोकना है। आप अंदाज़े हुकूमत इनकी है,
आप सिर्फ ये देख लीजिएगा अपना जो तरक्याती काम, ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, मैं उन चीज़ों की तरफ नहीं जाना चाहता, लेकिन ये और पैसे बांटेंगे, यानी अभी आज वोट डाल रही है ना, आप कल मरी में और नॉर्दर्न एरियाज में पिछले अगले 4 दिन देख लीजिएगा, बसों की बसें और लोग क्या करने जाएंगे वहाँ, यानी वो बाकायदा अलूर करने का तरीकाकार है। और हमारे जो लोग मौसम एंजॉय करने हाँ वो जाते हैं, डेफिनेटली है, साहब, लेकिन हमारा गर्मी नहीं ना, शुरू हो गई है सर, ऐसे ना करें। लेकिन हमारे एपी के भी तो इलेक्शन हो रहा है सर, सिंध भी इलेक्शन हो रहा है, ये लेकिन सब कुछ यहाँ पंजाब पे ही क्यों, ऐसा क्यों है? यहाँ वजह अगर आपकी गिरफ्त कमजोर हो रही है तो ऐसे तो ना करें गिरफ्त का मसला नहीं है यहाँ पर सर। यहाँ पे बाई इलेक्शन जीते आप, पीडीएम की हुकूमत जब बनी, जब खान साहब को डिस्क्वालीफाई करवाया गया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद, आप जीते यहाँ पे, उसमें आप लोग बाहर निकले, वोट दिया। उसका फर्क क्या है कि जब वो वाला ज़मीनी इलेक्शन था तो वो जगह कि हमारे कुछ लोग लोटे हो गए और वो अल्टीमेटली लोगों का गम और गुस्सा बहुत ज़्यादा था उसमें, और हमने लोगों को चैन से बैठने नहीं दिया, और हमने वहाँ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पटिशन है। इस वक्त क्या हो गया, इस वक्त हम हाई कोर्ट में कोई पटिशन लगाते हैं तो यहाँ हम ख्याल जजेस बैठे हुए हैं, हम ख्याल बेंचेस बन रहे हैं यहाँ मैं अभी मिसाल के तौर पर छोटी मिसाल का रख देता हूँ, पार्टी सिंबल लेने के वजह से सेक्शन 215 मैंने चैलेंज किया हुआ है जनवरी में फैसला आता है, और उसके बाद डिवीजन बेंच के पास जाता है, डिवीजन बेंच उस मामले को बहस सुनती है, बहस सुन के 29 विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट अजहर सिद्दीक साहब, इसमें आपकी जो लीगल फिटर्निटी है, जो इस जमात को रिप्रेजेंट करती है, उसका भी बहुत बड़ा फुकतान है। वो एक पेज पे आज तक नहीं आप लोग आ पा रहे, अगर आप लोग एक पेज पे होते तो शायद हालात मुख्तलिफ होते। ये एक रियलिटी है, ये फैक्ट, और ये आप लोग को रियलाइज करनी पड़ेगी। नहीं शाह साहब देखिए, मैं बताता हूँ, मैं जो कि मैं वकील हूँ और सारे मामलात को मैं समझता हूँ, लीगल टीम ने जितना काम करना था किया। यहाँ एक गलती ज़रूर है कि मैंने दिसंबर में ये चैलेंज कर दिया, मैं दिसंबर में आ गया था और जनवरी के शुरू के दिनों में मैंने सेक्शन 215 चैलेंज किया था कि आप, और मेरी बात मानी नहीं गई। मैंने बार यही मैं कह रहा हूँ, ये हकीकत है। अगर वो सेक्शन 215 उस वक्त चैलेंज कर दिया जाता तो हालात मुख्तलिफ होते, हम हमारा पार्टी से मिल जाता। तो सर यही कह रहा हूं ना कि आपके अंदर फिटर्निटी आपकी नहीं है एक पेज पे। उसकी वजह की है कि वो अदालतों का समझ रहे थे कि लाहौर हाई कोर्ट इंसाफ नहीं दे पाएगी, पेशावर हाई कोर्ट पे ट्रस्ट ज्यादा किया। मैं उन्हें कह रहा था कि नहीं लेके जाना है। सर पॉलिटिसाइज तो फिर आप लोग खुद कर रहे हैं ना सर। जब आप ये कहें कि पेशावर हाई कोर्ट ज्यादा हमें इंसाफ देगी, लाहौर नहीं देगी, तो फिर पॉलिटिसाइज तो शुरू ही ऐसे होता है माजरत के साथ, अदिया से विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टी ही है जो पॉलिटिसाइज करती है। मेरे घर पेट्रोल पंप से हमला हुआ, फायरिंग हुई, हमने मजम्मत की, मेरे को याद है आप सब लोगों ने, लेकिन हमने देखा कि हमारी कोर्टों ने कुछ नहीं किया। मुझे आज तक दे रहे हैं, मुझे इंसाफ मिल सका, और वो लाहौर हाई कोर्ट के इंसाफ नहीं मिल सका। ये इसी के मैं बता रहा हूँ, यानी हमें पार्टी का निशान लेके पार्टी पे इलेक्शन लड़ने की बात हुई तब इंसाफ नहीं मिला, फिर मखसूस नशिस्तों के हवाले से, और ये सारी बातें हो गई। लार्जर बेंच बन गया, लार्जर बेंच बनने के बावजूद 2 जजेस छुट्टी में भेज दिए गए, यानी ट्रांसफर नहीं करने चाहिए थे। और कमाल की बात है वो केस लग नहीं रहा, फुल बेंच के पास लग रहा। आज भी अगर वो केस लग जाए तो हम 3 चीज़ें जो है ना, और हमारे चीफ जस्टिस साहब ने बेंच बिल्कुल नहीं बनाया। मुझे बड़ी उम्मीदें थी कि नए चीफ जस्टिस आए। मुझे एक सवाल का जवाब दें कि खान साहब का बयान आता है, वो कहते हैं कि एमडब्ल्यूएम से इलाक़ का कहा था, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से नहीं कहा था, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को शामिल कर लिया गया, फिर पता लगता है कि गलत फ़ैसला था, अंदर से गलत समझ आई, इंटरप्रिटेशन गलत हुई, वो सब कुछ सिलसिला हुआ, इस मरतबा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से इलेक्शन लड़ा जा रहा है। जबकि ये फैसला किया गया था कि शायद अब ये फैसला तब्दील हो जाएगा, और उसका खमियाजा भुगता, आपको रिजर्व सीट्स नहीं मिली, आपको खमियाजा भुगता। तो अब क्या है कि आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये भी तो एक तब्ज़ब का शिकार है ना। आपके वोटर को समझ ही नहीं आ रही आप जा किस तरफ रहे हैं। इसकी वजह देखिएगा, अगर इलेक्शन कमीशन आइन और कानून के मुताबिक काम करता ना, पहले तो पार्टी सिंबल लेने का जो सेक्शन है ना, आपने पार्टी बिल्कुल डिसबैन कर दी। आर्टिकल 17 कहता है कि मुल्क की सालमियत के खिलाफ अगर सियासी जमात काम करेगी, फेडरल गवर्नमेंट कहेगी और फिर सुप्रीम कोर्ट देखेगी, फिर पार्टी बैन होगी। लेकिन आपने पार्टी बैन कर दिया। मैंने खुद जो नॉमिनेशन पेपर दाखिल कराए थे, मैंने लिखा PTI का कि मैंने PTI प्लेटफॉर्म पर इलेक्शन लड़ना है, और जब सिंबल ले लिया गया, यानी अंदाजा लगाएं ये भी सिंबल ले लिया गया, सिंबल लेने के बाद एक फैसला आता है इलेक्शन कमीशन का कि अगर किसी दूसरी सियासी जमात में आप ज्वाइन करेंगे तो आप ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। यानी कन्फ्यूजन इतनी रही, फिर अल्टीमेटली जो फैसला किया, फैसला बिल्कुल ठीक किया सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का लेकर, चूँकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का अपना एक स्टेटस है, और अब उसका डेक्लेरेशन जमा करानी थी, डेक्लेरेशन जमा नहीं करानी देगी। फिर पार्टी सिंबल पाके अगर जैसे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के प्लेटफॉर्म के ऊपर इलेक्शन लड़ लिया, हम सब लोगों को कह दिया काउंसिल के सरबराह ने खुद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन नहीं लड़ा सर। उसकी एक वजह है, ये फैसला तो ऑन बोर्ड आया ना, पता लगा कि गलती
हुई है। नहीं, उसकी वजह क्या है कि इलेक्शन कमीशन ये मानने के लिए तैयार नहीं था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वजूद और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अगर वो टिकट मान लिए जाते ना, यानी हमारी कोशिश की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती का डेक्लेरेशन जमा कराने की कोशिश की, लेकिन किसी स्टेज के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने आज भी कोई अगर ताकीक कोई अगर कोई जुडिशल कमीशन बना तो आपको पता चल जाएगा ये क्या कुछ होता रहा। इलेक्शन कमीशन ने कहाँ कोताहियाँ की, कहाँ गलतियाँ ठीक है, वक्त साबित करेगा। अब अब्दुल्ला मलिक साहब, अजहर सदीक साहब हमारे दोस्त, इन्होंने चाहा कि 8 फरवरी का इंतखाब ये लड़ें। अब इनकी ख्वाहिश होनी चाहिए थी कि ये बाई इलेक्शन में भी नुमाइंदगी करते, इंतखाब लड़ते। ऐसी क्या वजह थी कि इनको टिकट नहीं जारी किया जाता है? मुन्ना सुलाई साहब को गुजरात से लाहौर में टिकट जारी कर दिया जाता है। क्या 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 सोच क्या थी? देखिए, पहली बात तो ये कि पार्टी की पॉलिसी होती है कि वही जानना चाह रहा हूँ ना, क्योंकि ये तो एक साइड की राय देंगे, मैं जरा आपसे न्यूट्रल राय लेना चाह रहा हूँ कि क्या 8 फरवरी को तो देखें उन्होंने प्रायोरिटी में लॉयर्स को दिए थे। मेरा ख्याल है कि बाई इलेक्शन में भी ये जो प्रैक्टिस थी इसको एक्सरसाइज करना चाहिए था। अजहर सदीक साहब नॉमिनेटेड हैं और प्रोमिनेंट हैं, मोहन सलाई की निस्बत अगर इनको लाहौर के हैं, जी जी लाहौर यहाँ के लोकल पार्टी का एक चेहरा है और पार्टी को मोहन सलाई को लाहौर में क्यों लाया गया? सर, ये तजर्बा पहले भी हुआ था, मुस्लिम लीग काफ का ये तजर्बा पहले हुआ था। है तो पार्टी का फैसला के बाद फैसला ठीक है वैसे अजहर सदीक साहब। पार्टियों के बाद पार्टी ने फैसला मैं एक मिनट बात देखिए, पार्टी के बाद का फैसले गलत भी होते हैं, पार्टी को मौजूदा हालात और कहना चाहिए गलत है। अब देखिए कि बाकी जो 3 हल्के थे उनमें पार्टी के लोग लड़ रहे थे, लेकिन पार्टी की लीडरशिप ने वो जो वर्कर क्लास थी उसको इतना बैकअप नहीं किया। मतलब अगर ये फैसला होता कि पार्टी की आला क़यादत लाहौर में बैठ जाती, और चूंकि पार्टी देखे ये सीटें तो PMLN की जीती हुई थी, अगर पार्टी ये सीटें रिटेन कर लेती तो इसका जो और ये सीटें वो थी जो क्लेम भी तहरीक इंसाफ करती है कि हम जीती हैं। अब देखिए इसमें तो कितना ज्यादा इम्पैक्ट कितना होता अगर ये नशिस्तें ये जीत जाएं। अभी तो नताइज आ रहे हैं, लेकिन जो अभी तक नताइज है उसमें तो अब देखिए ना, अब इसमें देखे जो पॉलिटिकल पोजीशन है, वो वसीम कादर का फैसला भी आपके सामने है जो उन्होंने पहले किया उस वक्त भी। अब देखें ना, अब अगर इसके कैलकुलेशन को देखें, नंबर्स गेम को देखें, तो जो मौजूदा सिचुएशन है इसमें कोई असर नहीं पड़ेगा। वैसे मरीम नवाज साहबा के कोई वो नहीं होगा, ऐड हो जाए, रिड्यूस हो जाए, या नेशनल लेवल पे फ़र्क जो पड़ेगा, जो बयानी है ना PTI का वो थोड़ा कमज़ोर होगा। इसलिए वो कहेंगे जी देखिए ना 2008 फरवरी की जो इलेक्शन हुई 2024 को, उसमें भी तो यही पोजीशन थी, आज भी वही इलेक्शन कमीशन है। तो मेरा ख्याल है कि पार्टी को होमवर्क करना चाहिए था और अच्छे अंदाज में ये इलेक्शन कंटेस्ट ऐसे ही करना चाहिए था। देखिए लोगों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी, लोगों ने उस वक्त कसर भी नहीं छोड़ी जब आपका सिंबल भी नहीं था, जब लोगों को तो चंद दिन पहले उस दिन पूरा जो सोशल मीडिया था उसमें बैन था। आज तो आपके पास निशान भी था, कैंडिडेट भी था, और इतनी थी प्रॉब्लम जरूर थी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की आपने कि ये डिपेंड करना था आपका बयानिया कितना मजीद आगे जाना था। अगर आप इसको मेरा ख्याल है कि सीरियस नहीं लिया गया। ये जो इमरान खान साहब का बयानिया वो तो वैसे ही चल रहा है, उस बयानिया को प्रमोट करने में पार्टी ने मेरे ख्याल फुकदान नजर आ रही है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक वापस आते हैं, इस पे मजीद गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन वेलकम बैक। बात कर रहे हैं लाहौर शहर में ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, पंजाब भर में हो रहे हैं, पाकिस्तान भर में हो रहे हैं, लेकिन तमाम तर नज़रें लाहौर शहर में है। बड़ी अहम डेवलपमेंट है कि अभी तक के जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ रहे हैं उसके मुताबिक हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नवाज़ लीड कर रही है, IPP के शुएब सिद्दीकी लीड कर रहे हैं। जिस तरह ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि कितना इंपॉर्टेंट होता अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसल बैक्ड बाय PTI इस इलेक्शन को भरपूर तरीके से लड़ती। लीडरशिप का फुकदान था, उनका जो बयानिया था कि 8 फरवरी को हमें हरवाया गया, तो वो आज हकीकत सामने आ जाती बन के, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये नशिस्तें हमारी थी। इसमें से वज़ीर आज़म पाकिस्तान की भी नशिस्त है, इसमें वज़ीर आला पंजाब की भी नशिस्त है, इसमें अब्दुल अलीम खान की भी नशिस्त है। यानी लाहौर में वो तमाम बड़ी नशिस्तें हैं, वो तमाम बड़े लोगों की नशिस्तें हैं जिसमें तहरीक इंसाफ ने एतराज़ उठाया था। मलिक साहब, जो हम बात के हवाले से तो पहली बात के बड़ा इंपॉर्टेंट ये इलेक्शन है। देखिए आपने बात की कि क्या जो पॉलिटिकल वर्कर उनके क्यों नहीं दीजिए। अब आपने देखा वसीम कादर को टिकट दी गई थी, वो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी थे, लेकिन उन्होंने 1 सेकंड भी नहीं लिया। जो ही उनके फॉर्म 47 आया वो जंप करके चले गए। अब अनफॉर्चुनेट क्या हुआ, अनफॉर्चुनेट ये हुआ
कि पार्टी ने आज तक इस बात की तहकीकात नहीं की। सर कौन कराएगा? करवाई क्योंकि वो जैसे टिकट दी गई थी, ये अजहर सदीक साहब हमारे दोस्त बैठे हैं, इनको पता है कैसे टिकट दी गई थी, किसने दिलवाई थी, बल्कि अजहर किसने सदीक जोर साहब दिलवाया? तो, अजहर सदीक साहब को कहा कि आप घर जाके बैठ जाए, खुद तशरीफ लाए और ये लड़ना चाह रहे थे, इनको कहा कि घर चले जाएं भाई, कोई जरूरत नहीं है। और ऐसे बंदे को जो जब उसको सभी को पता था छोड़ देना है, लेकिन सत्यम ज़रीफ़ी देखिए कि अभी तक पार्टी ने कोई एक्शन नहीं लिया उनके खिलाफ जिन्होंने टिकट दिलवाई थी। वो कौन एलिमेंट थे, क्यों उनको प्रमोट किया गया? आज भी वो पार्टी के सफ़ों में मौजूद हैं। तो फिर जब ऐसे एलिमेंट पार्टी के सफ़ों में मौजूद हैं तो फिर जो अभी जो आज 21 फरवरी के अप्रैल के जो इलेक्शन है, इसके जो रिजल्ट आएंगे तो फिर ऐसे ही रिजल्ट होंगे जब आप अपने लोगों को इग्नोर करेंगे। आजाद साद लीड कर रहे हैं वहां पे इलेक्शन क्या, ख्वाजा साद कितने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे, कोई कहते थे कि सब हार जाएंगे, ये नहीं हारेंगे। आगे राना सनाउल्लाह साहब, जवेद लतीफ़ साहब, बड़े बड़े दस्तगीर साहब, बड़े बड़े स्टार हारे हैं। इसका मतलब ये पार्टी का कुछ और है। अभी अजहर सदीक साहब इस पे ज्यादा रोशनी डालेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सियासी जमातों को अपने किरदार, उसकी वजह वही है जो जवेद लतीफ़ साहब कहते हैं। बात खत्म कर ले, मैं जवाब देता हूं। मेरा ख्याल है कि सियासी जमातों को अपनी सफ़ों में भी देखना चाहिए, अपनी मंजी के नीचे डांग भी फेरनी चाहिए कि क्या उनका जो तरीक़ाकार है वर्कर के साथ जा आने वाले अपने बयानी के साथ रहना चाहिए। देखिए ना, आपने अपने बयानी को कमज़ोर किया है। इमरान खान का बयानी तो आज भी जादू साथ चढ़ के अजहर साहब, अब कोई कमी अजहर साहब के देखें, एक तरफ तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवारान मेजॉरिटी वही हैं जिन्होंने ये इलेक्शन लड़ा था 8 फरवरी का, जिनका ये क्लेम था कि नशिस्तें हम जीते थे। और आज जो नताइज अभी तक आ रहे हैं गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक PMLN कंफर्टेबल पोजीशन में है, IPP कंफर्टेबल पोजीशन में है, ये नशिस्तें हारते हैं। तो यानी वो जो क्लेम था वो भी गलत साबित हुआ और रियलिटी भी तब्दील हो गई। शाह साहब देखिए, एक बात और मैं आपके सामने बड़ी हुई, वसीम कादर के हवाले से बात हुई। मैं जब वापस आया, इमरान खान साहब का प्रपोजल और सेकेंडर भी उन्हीं के हवाले से था, वही लोग मैनेज कर रहे थे। यानी ये बड़ा सीरियस इशू है, यानी और ये अभी तक कुछ हुआ नहीं इसके ऊपर, ना तहकीक हुई ना सारी जाने। दूसरा जहाँ तक बात है ना कि इतने बड़े स्टॉलवर्ट थे, बस बात को समझिएगा, राना सनाउल्लाह, खुरम दस्तगीर, जावेद लतीफ़, ख्वाजा साद रफ़ीक, शेख रोहिल असगर, ये इलेक्शन हार ही नहीं सकते थे। ये इलेक्शन क्यों हारेगा? वो जेन्युइन इलेक्शन हुआ, फॉर्म 45। अब वजह जो समझिएगा, वजह ये है कि अब वो जो बयानियाँ हमने बनाया ना, उस बयानियों को बात कैसे देखनी थी। हमारी तो पहुँच वहाँ तक इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ने जो प्लानिंग की, जो अब आपने बाजौड़ के अंदर देख लिया, बाजौड़ का वाक़या इसको इतना आसान ना रहिएगा, वो समझने वाली बात है कि बाजौड़ के वाक़े ने। और दूसरा जहाँ तक ये है कि एस्टैब्लिशमेंट और इलेक्शन कमीशन ने जो रोल प्ले किया ना, मैं तो उससे मुतमईन नहीं हूँ। जहाँ तक हमारी कमज़ोरी है वो अपनी जगह बात है, लेकिन वजह ये थी कि वो बयानियाँ तोड़ना था। उस बयानियों को तोड़ने के लिए जिस तरीके से, लेकिन सर बयानी तो तब आसानी से टूटते हैं जब अपनी कमजोरियां सामने आना शुरू हो जाए। ये कमजोरी है कि अजहर सदीक को कहा गया इलेक्शन ना लड़े, वसीम कादर को कह दिया गया इलेक्शन लड़ दिया जाए। ये कमजोरी नहीं है कि खान साहब के तजवीज़ तायद कुनिंदगान गलत दे दिए गए। ये क्या कमजोरी नहीं है कि आज आप इलेक्शन मजबूती से लड़ते, आप इलेक्शन मजबूती से लड़ते, आप ये इलेक्शन बड़ा कंफर्टेबल लीड से जीतते, आप मजीद ताकत पकड़ते। देखिए मैं बताऊँ आपको, बात ये है कि हमारी जो प्रॉब्लम है, जो हैंडीकैप है ना, इमरान खान साहब तक, यानी मेरी जब बात हुई, जब मैं मुलाकात के लिए गया, बीबी साहब, बुशा बीबी साहब के पास गया, इमरान खान साहब मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि मुझे तो बिल्कुल पता ही नहीं चला ये जो कुछ भी हुआ, जो इस तरह के बांटने के टिकटों की डिवीजन हुई, यानी मैंने तो यानी वो ऑन बोर्ड नहीं थे। हाँ, मैंने गिला नहीं किया उन्हें ना उन्होंने मेरे, जब उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी कि मैं ऑन बोर्ड ही नहीं था तो फिर गिला बनता नहीं है। ब्रेक ले लो सर, ब्रेक ले लो, ब्रेक बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा। नाज़रीन वेलकम बैक। बात करें ज़िमनी इंतखाबात की। लाहौर शहर में 1 कौमी और 4 सूबाई असम्बली की नशस्तें हैं जिन पर इंतखाबात हो रहे हैं। अभी ब्रेक से पहले आप गुफ्तगू सुन रहे थे। इस वक्त हमारे साथ नए पैनलिस्ट जिन्होंने ज्वाइन किया, चौधरी नसीर साहब सीनियर कानूनदान है, इनसे भी राय लेंगे, जानेंगे कि जो आज शिकायत आई हैं और ओवरऑल
जो इलेक्शन का प्रोसेस था, क्योंकि सबसे अहम इशू ये होता है कि इलेक्शन का प्रोसेस कंट्रोवर्शियल हो जाता है, तो इन्होंने इलेक्शन का प्रोसेस देखा। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। और हमारे साथ बैरिस्टर तला मौजूद हैं, ये भी कानूनदान है, इनसे भी जानेंगे कि क्या ओवरऑल इलेक्शन को देखा, इलेक्शन की सिचुएशन क्या थी, और ख़ास तौर पे लीगली मैटर्स जो हैं जिस तरह अभी अजहर सिद्दीक साहब कह रहे थे हमारे साथ तो बहुत ज़्यादतियाँ हुई, क्या वो ज़्यादतियों की इम्प्लीकेशन इस इलेक्शन से भी आती है नहीं आती। तला बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। चौधरी साहब, क्या इलेक्शन को देखा है अभी तक? वैसे तो ओवरऑल ऑन ग्राउंड वो शिकायत मौसूल नहीं हुई, लेकिन अभी अजहर सिद्दीक साहब कह के गए थे कि बहुत सी शिकायत आते हैं हमें, जो फॉर्म 45 हैं उसके हवाले से अभी से बहुत ज़्यादा शिकायत हैं, ओवरऑल प्रोसेस के हवाले से उनको शिकायत हैं। आपने कैसे देखा इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सारा दिन देखें, सोर्सेज तो हमारा भी टेलीविज़न ही होता है, वहाँ से देखते हैं, तो एज सच कोई ऐसी शिकायत नहीं। मासवाए नारोवाल में मुस्लिम लीग नून का एक वर्कर यूसुफ जो है उसको जो है वो उसकी डेथ हुई है, तो बाकी तो ओवरऑल तो अमन रहा है। और छोटी मोटी शिकायत तो होती हैं, लेकिन इस तरह की कोई शिकायत नहीं जो लिख पढ़ के हो या कोई इलेक्शन कमीशन में एप्लीकेशनें दायर की गई हो। देखिए, बात यह है कि इलेक्शन के जो रिजल्ट्स हैं, ये सारी सीटें यूली लाहौर में जो थी ये मुस्लिम लीग नून की ही छोड़ी हुई थी, और मुस्लिम लीग नून, लेकिन क्लेम तहरीक इंसाफ का था इन तो वो आज ये साबित हो गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो सीटें मिली हैं वही सीटें उनको जेन्युइनली मिली हैं। जिन सीटों को वो क्लेम करते हैं वो क्लेम गलत है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, इसकी ये एक खूबी है कि ये सोशल मीडिया जो है, नौजवान जो है, इन्होंने बहुत ज़्यादा मोबिलाइज किए हुए हैं, और ये चीज़ों को जो है वो बहुत ज़्यादा जो है सोशल मीडिया की हद तक ठीक है, ऑन ग्राउंड सिचुएशन तब्दील हो गई है। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था जनरल इलेक्शन की बाबत कि पीटीआई ने जब नॉमिनेशन पेपर जमा करवाने थे ना, तो उस वक्त बहुत वावेला किया गया हमारे जो है नॉमिनेशन पेपर जमा, लेकिन उनका जो था ना, ये बहुत ज्यादा प्रोपोगंडा। हालांकि उस रिपोर्ट में लिखा है कि 90% से ज्यादा लोगों के नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट हुए हैं। तो मैं समझता हूं कि ये जो वावेला किया जाता है, इसमें पीटीआई चैंपियन है। लेकिन मैं आप यहाँ पे एक सुजेस्ट करूंगा कि चीज़ों को हाइप या पोलराइजेशन से चीज़ें जो है नॉर्मलाइज होनी चाहिए, और नॉर्मलाइज होके ही डिलीवर होना है। अदरवाइज आपका बयानिया तो बहुत तकड़ा होगा, लेकिन ये ना हो कि मुल्क जो है वो आप इतनी खलीज पैदा कर दें। तो चीज़ों को नॉर्मल करना चाहिए। पॉलिटिकल लीडरों के साथ इमरान खान साहब और उनकी पार्टी को बैठना चाहिए, और मैं ना मानो वाली सियासत छोड़नी चाहिए। मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून को हुकूमत मिली है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, अभी अजहर सिद्दीक साहब आपकी फिटर्निटी से ही हैं, वो कह रहे थे हमें, जब हम ये फैसले कर रहे थे, लीगल फिटर्निटी हमारी बैठ के डिसाइड कर रही थी कि कहाँ पे पिटिशंस दायर करनी है, तो फिर फैसला किया गया कि पेशावर हाई कोर्ट से ज़्यादा हमें इंसाफ मिल जाएगा, शायद लाहौर से ना मिल जाए। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, ये कैसे हो सकता है कि आप जब जुडिशरी को खुद ही पॉलिटिसाइज कर लें? हाउ इज़ इट पॉसिबल कि आप ये बैठ के फैसला करें कि हमें फ़लाँ हाई कोर्ट से इंसाफ मिलेगा, फ़लाँ से नहीं मिलेगा? आपने अदालत के सामने जाना ना, पॉलिटिसाइज कैसे? सर, इसमें आप देखें, कभी जो है वो लाहौर हाई कोर्ट को इन्होंने लोहार हाई कोर्ट कहा, कभी इन्होंने जो है वो अपने जो पार्टी इलेक्शन थे, जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन, वो केपीके में जाके करवाए, और फिर वहाँ पे जाके जो है इन्होंने अपने नाम में वो जो बल्ले का निशान था उन्होंने बहाल करवाया। लेकिन वही जो है वो पेशावर हाई कोर्ट जो है, इनका बल्ले का निशान वाला जो फैसला था वो बहाल हो गया, वो जो है दोबारा सुप्रीम कोर्ट से जाके। ठीक है, अब तला साहब को इंक्लूड करें। तला, आपकी क्या टेक है इस पे कि ये कहना कि फ़लाँ हाई कोर्ट से इंसाफ मिल सकता है, फ़लाँ से नहीं मिल सकता, ये तो खुद पॉलिटिसाइज नहीं कर रहे आप जुडिशरी को? जी डेफिनेटली इस बात से मैं इत्तेफाक करूँगा, अग्री करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं चौधरी साहब की एक बात पे उससे पहले आना चाहूँगा, जिससे हमने बात की कि ये इलेक्शंस में आज हमें इतनी कंप्लेंट्स नहीं सुनने को मिली बाई इलेक्शंस में, लेकिन इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नुक्ता ये है कि जो इलेक्टोरल प्रोसेस है वो बहुत पहले से शुरू हो जाता है। वो इलेक्शन डे पर इटसेल्फ वो जमहूरी जो हम प्रैक्टिस करते हैं, वो सिर्फ इलेक्शन डे इटसेल्फ नहीं है। तो अगर हम पहले देखें तो सेक्शन 181 ऑफ इलेक्शंस एक्ट 2017 जो गवर्न करते हैं हमारे इलेक्शंस को, बड़ा कैटेगोरिकली कहता है कि आप किसी किस्म का कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं करवा सकते किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पर बाई इलेक्शंस प्लान्ड है। तो हम लाहौर को अगर एग्जांपल के तौर पे ले लें, जो 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, वहाँ पर ना सिर्फ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स अनाउंस हुए बल्कि वहाँ पर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स करवाए भी गए। उसके साथ साथ अगर हम उससे थोड़ा पहले आ जाएँ तो एक ऐसी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसको
किसी भी जगह पर किसी किस्म के जलसा करने की इजाज़त नहीं दी गई। और ये उनकी शिकायत पहले भी थी जब हमने 8 फरवरी वाले इंतखाबात में भी थी, लेकिन तब भी हमें जलसे होते हुए नजर आए, कहीं ना कहीं रैलियां निकलती थी। इस मरतबा लीडरशिप ही नहीं थी। बिल्कुल लीडरशिप नहीं थी, तो लीडरशिप कहाँ थी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और चौधरी साहब ने बड़ा ठीक बात की कि पोलराइजेशन से अगर हम निकलेंगे तो शायद जमहूरियत हमारी जो है वो मुस्तहकम होगी, और अगर हमारी जमहूरियत मुस्तहकम होगी तभी जो इकोनॉमिकल इशूज़, इकोनॉमिकल क्राइसिस में हमारा मुल्क गया हुआ है, तो वो हम किसी बेहतरी की तरफ। आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो जाता है, बट कहते हैं कि 70% ऑफ द इलेक्शन इज क्या उसे कहते हैं, जीता जाता है ऑन द इलेक्शन डे। तो इलेक्शन डे को अगर आप मैनेज करते हैं तो 70% इलेक्शन आप जीत जाते हैं। 30% डिपेंड्स आपकी कैंपेन कैसे मूव रन कर रही होती है, आप आपके जो पोलिंग एजेंट्स हैं उसको कैसे तैयारी करवाते हैं, आप अपना कैंप कैसे लगाते हैं, सारी प्रोसेस उसमें शामिल होता है। लेकिन आज के दिन वो जो 70% विन थी वो नज़र नहीं आ रही। बिल्कुल आप ठीक वो वोटर नहीं शायद उस तरह चार्ज कर पाए या बता नहीं पाए, क्योंकि क्लेम इन्हीं नशिस्तों पे, जिस तरह चौधरी साहब ने भी कहा कि मुस्लिम लीग नवाज की ज़रूर नशिस्तें थी, लेकिन इन्हीं नशिस्तों पे क्लेम तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कता की नशिस्तें हमने जीती थी। बिल्कुल आप ठीक बात कर रहे हैं। देखें, ये तो अवाम की जो राय है, अवाम ने अपने वोट के तहत देनी है, और कुछ लोगों को नून लीग पसंद है, कुछ को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पसंद है। वो आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि अवाम की राय हमें उस रिजल्ट्स में नज़र आ जाएगी जब फाइनल रिजल्ट्स हमारे पास आएंगे। लेकिन उससे पहले ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि वी कैन नॉट इग्नोर द फर्स्ट 30% ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस। हमें पहले 30% को भी देखना है, और फिर जो इलेक्शन डे, हम इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बिल्कुल सराहना चाहिए कि आज बड़ा अच्छे तरीके से हमने किसी फाइनली किसी की जानिब से अप्रिशिएट किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन को, वरना इलेक्शन वाले दिन होता ही है कि तमाम जो तीर हैं या तोपों का रुख वो इलेक्शन कमीशन की तरफ होता है। चौधरी साहब जी देखिए, मैं समझता हूँ कि आप इलेक्शन कमीशन हमारा अदारा है, जुडिशरी हमारा अदारा है, पार्लियामेंट अदारा है, अदारों पे तनकीद हो सकती है, तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, खामियां हो सकती हैं, उनको फ़िल्टर करने की ज़रूरत है, उनको ठीक करने की ज़रूरत है, ना कि उन अदारों को आप इस हद तक लेट डाउन कर दें, डिमोरलाइज कर दें। अब मुझे बताएं ना कि इन अदारों में इसी जो हमारे पाकिस्तान में जो स्टफ़ है हमने वहाँ से करना है ना, तो चीज़ों पे एतमाद करना चाहिए, और चीज़ों को फ़िल्टर करने के लिए और बेहतरी के लिए सिस्टम में आके अपनी जो है सिफारिशात देनी चाहिए, ना कि मैं ना मानूं, ना कि ये गलत हो गया, ना कि ये उसने लगा दिया, ये उसका बंदा था। तो इससे चीज़ें ठीक नहीं हो सकती, माँ सवाए आप अपने जो एक स्कूल ऑफ इंतशार फैलता जाएगा, मुसलसल फैलता जाएगा। इंतशार इस मुल्क का हल नहीं है। इंतशार की बजाय आपको बैठना पड़ेगा अदारों को, पॉलिटिकल पार्टीज को और लीडर्स को, और पाकिस्तान में अरबाब अख्तियार जो है अभी तक जितने नताइज आ रहे हैं चौधरी साहब, वो बड़े अहम है कि मोनस सलाई भी पीछे हैं, PMLN वहाँ पे भी लीड कर रही है। अब ये सवाल एक बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मैं पहले भी पूछ रहा था कि चौधरी मोनस सलाई को लाहौर लाया जाता है कि आप लाहौर से इंतखाब लड़ें, और गुजरात नहीं लड़ाया जाता। चौधरी परवेज़ इलाही गुजरात से इलेक्शन लड़ रहे हैं, चौधरी मोनस इलाही को लाहौर लाएगा, और ये तजर्बा पहले भी हो चुका है। चौधरी मोनस इलाही पहले भी इलेक्शन लड़ चुके हैं लाहौर से, और वो हल्का था मॉडल टाउन वाला, इस मरतबा हल्का मुख्तलिफ है। ये क्या फ़ैसला था कि इतना कंफर्टेबली चौधरी मोनस इलाही नशस्त निकाल पाएंगे लाहौर से? देखिए, जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब 5 साल वज़ीर आला रहे हैं और बड़े बाइख्तियार वज़ीर आला रहे हैं, और डी फैक्टो जो है था वज़ीर आला एक तरह से चौधरी मोनस इलाही था। तो इनका अपना एक जो है वो रख रखाव तो इनका सूबे में रहा है ना, तो इन्होंने एक हल्का जो है लाहौर में सिलेक्ट किया। जैसे देखिए तब भी तो शिकस्त हुई ना, तो जब वो वज़ीर आला रहे तब भी शिकस्त हुई, उसके बाद अब स्पीकर के बाद फिर वज़ीर आला रहे, और लाहौर से फैसला किया कि इंतखाब लड़ा जाए। तो अगर ये उस हल्के से जिन्होंने इन्हें सेलेक्ट किया, जो पूरे पाकिस्तान में या पंजाब में इनको था कि यहाँ पे हम जो है वो निकाल सकते हैं, तो वोट ले लिए, वरना गुजरात वाला होता तो 9000 वोट ही होना था, परवेज़ इलाही साहब वाला रिजल्ट होना था। तो मैं समझता हूँ कि देखें, बात ये होती है कि आखिरी मैंने ट्राई किया, मुझे सिर्फ ये बताएं कि आज का इलेक्शन बाय इलेक्शन था, इससे बयानिया कितना बनेगा कि अगर ये इलेक्शन में ज़्यादा नशिस्तें तहरीक इंसाफ बैक्ड सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जीतती है तो बयानिया कितना स्ट्रांग होगा, और अगर उनको शिकस्त होती है और हुकूमती इत्तेहाद जीतता है तो उनको कितनी देखिए, मैं समझता हूं कि जो PTI ने अपना बयानिया 8 फरवरी के इलेक्शन में ये बनाया था कि ये हमारी सीटें जो हैं वो मोर देन 80 सीटें ये क्लेम करते हैं कि ये हमारी सीटें, वो बयानिया आज इनका दफन हो गया है। ठीक है, तला योर लास्ट वर्ड्स ऑन दिस कि कितना इंपॉर्टेंट होगा ये बयानिया को आगे कैसे लेके चला जाए? वेल ऑफ कोर्स इसमें फ़र्क तो पड़ेगा, लेकिन बयानिया की जहाँ
तक बात है वो फॉर्म 47 और फॉर्म 45 की जो एक बड़ी लंबी चौड़ी बहस है उसको डेफिनेटली क्या आज भी चलेगी? नहीं डिफाइन कर सकते। क्या आज भी चलेगी? जिस तरह आपने अप्रिशिएट किया कि इलेक्शन कमीशन का कंडक्ट बहुत ज़बरदस्त है, क्या वो आज के बाद चलेगा? वेल डेफिनेटली ये तो हम इलेक्शन के बाद देखेंगे। अगर हमें नजर आता है कि 45 और 47 वो नून लीग के साथ भी हो सकता है, ठीक है, तो किसी भी जमात ठीक के है। साथ। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, हमारा वक्त खत्म हो गया। तमाम तर नज़रें लाहौर शहर की तरफ हैं। लाहौर शहर की ज़िमनी इंतखाबात बहुत अहमियत के हामिल इसलिए होते हैं क्योंकि कहा जाता है कि तहरीकों का आगाज़ लाहौर शहर से होता है। लाहौर की एक कौमी और 4 सूबाई असम्बली की नशस्तों के अभी तक के जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं उसके मुताबिक हुकूमत जो है मुस्लिम लीग नवाज़ की वो लीड कर रही है और एक नशस्त पे उन्हीं के इत्तेहादी IPP जो है वो लीड कर रहे हैं, यानी शुएब सिद्दीकी वहाँ से लीड करें। सुन्नी इत्तेहाद कौंसल बैक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर में अभी तक पीछे। इंतज़ार रहेगा कंप्लीट नताइज का। अब लाहौर न्यूज़ पे आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। फिलहाल सुल्तान शाह को दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।